हैंड ऑफ द स्ट्रिंग। इसमें क्या है कि एक एरे दिया है और एक ग्रुप साइज दिया है। तो एरे को अपने को तीन ग्रुप में डिवाइड करना है, एक दो तीन ग्रुप में डिवाइड करना है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इसमें जो नंबर आएंगे वो कंसेक्यूटिव होना चाहिए। जैसे 1 2 3 हो गया, और फिर उसके बाद हो गया 2 3 4 हो गया, और 6 7 8 हो गया। तो तीन तीन के पार्ट में इसमें तीन करना है, और ये हो सकता है इसका चौथा भी तीन पार्ट हो। तो इसमें नंबर ऑफ द एलिमेंट ये बताया है कि ग्रुप साइज कितने होने चाहिए, तीन होने, सॉरी ये ग्रुप साइज के तीन होने चाहिए। तो ये हुआ। तो पहली कंडीशन यही फेल हो जाती है कि अगर इसकी लेंथ इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाई। तो जैसे यहाँ पे 9 है, 9 मॉडलो 3 की है, तो ये इक्वल टू 0 आ गया। बट यहाँ अगर 5 मॉडलो 4 करेंगे तो ये 0 को इक्वल नहीं आएगा। तो यहीं से रिटर्न कर देंगे फॉल्स की एलिस कैन नॉट बी हैंड कार अरेंज। इस तरह से हैंड अरेंज नहीं कर सकती है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो पहले आइटरेट ले लेंगे। 1 कितनी बार है, एक बार। 2 कितनी बार है, यहाँ देखिएगा 2 बार है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। 3 कितनी बार है, 2 बार होगा। 4 1 बार होगा, और 5 कितने बार होगा, एक बार होगा। और 6 भी 1 बार होगा, और 7 भी एक ही बार होगा। 5 नहीं है, सॉरी 5 नहीं है, 6 7 8 एक बार होगा। तो देख एक चीज़, एक ट्विस्ट ये भी बता दूं, जैसे 4 5 6 7 8 9 8 9 है, और तुझे तीन तीन एलिमेंट करके अरेंज करना है। तो तू इसके कॉन्जिक्यूटिव ये ले लेगा 5 6 7, और फिर ये बोल देगा कि सेकंड वाला कॉन्जिक्यूटिव है ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है, इसे ये नहीं हो पाएगा। तो तुझे मिनिमम से शुरू करेगा तो ज़्यादा अच्छा है। 5 6 7 से कर लिया, फिर 7 8 9 कर लिया, ये कर लिया। ये किसी भी ऑर्डर में अरेंज हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह सकता। तो ये मैंने एक जस्ट बताया है कि अगर शुरू करना है तो इस सबसे स्मॉलेस्ट से करेगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो ज़्यादा अच्छा है उसको ऐसा क्यों बताया कि मैं स्मॉलेस्ट से ही शुरू करूँगा, इसके पीछे कुछ लॉजिक। तो देखिएगा, पहले मैंने काउंटिंग ये कर लिया है यहाँ पे, और फिर उसके बाद लॉजिक बताता हूँ कि इससे ऐसा क्यों होगा। काउंट किया हूँ, फिर एक प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया हूँ कि प्रायोरिटी क्यू किसके हिसाब से, ये जो आगे एलिमेंट है ना, इनके हिसाब से ये मेरे को क्या देगा, प्रायोरिटी की वैल्यू देगा। प्रायोरिटी की वैल्यू देते जाएगा कि फॉर 1 दिया, तो 1 देने के बाद फिर इसको मैं एक लिस्ट में डाल दिया हूँ 1 को, और 1 की काउंटिंग करके इसको क्या कर दिया हूँ, 0 कर दिया हूँ। और फिर दिया इसने 2 दिया, तो 2 दिया, और 2 की काउंटिंग करके क्या कर दिया हूँ, मैं 1 कर दिया हूँ, घटा दिया हूँ। फिर 3 देगा, तो 3 की काउंटिंग क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, 1 कर दूंगा। यहाँ 3 ऐड कर दिया। अगर कहीं पे निकालते समय देखिए, यहाँ वैल्यू निकाल रहे हैं और यहाँ एम्प्टी, स्टैक कहीं पे एम्प्टी हो जाता है। ये चीज़ लिखना ज़रूरी था, ये भूल गया था मैं। अगर यहाँ स्टैक क्या हो जाता है, प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी हो जाता है, या जो पीछे वाला एलिमेंट था उसके +1 करने पे ये मैच नहीं करता, तब क्या करते हो, रिटर्न करते हो फॉल्स। प्रायोरिटी क्यू में जब आइटरेट कर रहे हो, तो यहाँ समझ गए ना कि मैप में ऐड कर दी है, और फिर प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर दी है मैप से निकाल के। तो लिस्ट बना लिया एक, फिर उसके बाद क्या करो, टॉप जो एलिमेंट था उससे एक n ले लिया हूँ कि जो टॉप n+1, जैसे वो 1 वाले को चेक करना है, तो 1 वाले को चेक करना है, तो यहाँ तो स्टार्टिंग वाले के लिए मेरे को कंडीशन बेकार हो जाएगी। तो इंट n लिया हूँ, प्रायोरिटी के टॉप वाले को -1 कर दिया हूँ, और फिर क्या किया हूँ, इसमें आइटरेट कर गया हूँ कितने टाइप ग्रुप साइज के। अगर n+1 के इक्वल नहीं है टॉप वाले एलिमेंट, तब क्या कर दो, रिटर्न कर दो फॉल्स। नहीं तो क्या कर दो, लिस्ट में ऐड कर दो और उसकी साइज बाई 1 ऐड कर दो, और तुम नंबर को बढ़ाते जाओ कि और क्या करते जाओ, एन को ये n++ करते जाओ, ठीक। और इसको टॉप एलिमेंट को निकाल दो। एन मतलब ये जो एन था ना यहाँ पे, ये वाला, तो इसको बढ़ा दो। फिर उसके बाद नेक्स्ट के लिए, आइट्रेशन के लिए, इसलिए यहाँ ++ किया। और फिर उसके बाद क्या करो, प्रायोरिटी के उसे रिमूव कर दो। और फिर उसके बाद जब प्रायोरिटी ये आइट्रेशन चेक हो गया होगा ग्रुप साइज के इक्वल, तो फिर तुम क्या कर दो, फिर सारे को ऐड कर दो, लिस्ट से निकाल के किस में डाल दो, प्रायोरिटी क्यू में डाल दो। तो वो ही काम किया है। तो देखेगा कहाँ गया वो, लिस्ट से निकाल के करो, प्रायोरिटी क्यू में डाल दो। तो ये काम हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ मतलब क्या होगा, 3 4 5 आया, फिर उसके बाद 3 4 3 आ गया,
और फिर यहाँ होगा ये एक और इटरेशन ये होगा, और फिर ये अगर 1 तो 0 हो गया है तो 1 वाला चला जाएगा, बी की 1 हो जाएगी, 3 की यहाँ 1 1 हो जाएगा। अब 2 और 3 बचे, तो 2 और 3 का 1 1 हो गया। अब फिर से 2 और 3 जाएंगे तो 2 भी 0 हो जाएगा और 3 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो ये ग्रुप साइज के हिसाब से चले जाएंगे, ठीक। अब ये इसके कारण से यहाँ चले जाएंगे, ठीक। एक आइटरेशन ये बन जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आइटरेशन इसका कि n5 लेंगे, n को साइज टॉप का एलिमेंट निकाला, 6 आया, 6 माइनस 1 को इनिशलाइज कर दिया 5 से, और फिर इसको प्लस करके 1 करके दे पूछ रहा हूँ 6 के इक्वल है तो इसको लिस्ट में डाल दिया। और फिर इसके बाद फिर इसको n को बढ़ा दिए, इसको 5 कर दिए, और फिर ये 5 + 1 लगा के पूछा, सॉरी 5 था 6 कर दिए, तो 6 + 1 से लगा के पूछा क्या ये 7 के इक्वल है, तो फिर इसको 0 कर दिए, 0 कर दिए। अब ये कंडीशन क्यों लिखा था, एम्प्टी वाली कंडीशन मैं भूल गया था उसको कंडीशन को लिखने के लिए। फॉर एग्जांपल 1 2 बार आया, 2 2 बार आया और 3 3 बार आया, 2 बार आया। तो जब मैं इसके पेयर बनाऊंगा, 2 2 के पेयर बनाना है, तो देखेगा एलिमेंट 1 1 2 2 और 3 3 के इस तरह होंगे। तो ये 2 2 के पेयर बनाऊंगा तो छेद मॉडलो 2 = 0 है, इसमें दिक्कत नहीं आएगा। एक पेयर बन जाएगा 1 2 का, क्योंकि ये एक एक डिक्रीज होके एक एक पेयर बना लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा एक, फिर दूसरा भी पेयर 1 2 का बन जाएगा। तीसरा पेयर जब मैं इसको लूँगा ना, ये दोनों का एक एक पेयर बन जाएगा, एक 1 2 का। जब मैं तीसरा पेयर लूँगा तो इसको ये देखेगा कि ये एलिमेंट निकाल लेगा स्टैक से, और इसकी 3 की वैल्यू क्या कर देगा, n-1 कर देगा, तो मतलब ये 3 - 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, ठीक। मतलब एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद एक इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक। अब स्टैक में वो एम्प्टी हो गया, ये एम्प्टी हो गया, भले ही n-+ वाली कंडीशन नहीं ये इसको सेटिस्फाई ये नहीं कर पा रहा, लेकिन ये तो एम्प्टी हो गया, यहाँ से टॉप एलिमेंट निकल ही नहीं पाएगा। तो यहाँ आउट ऑफ द इन एरे आउट ऑफ द इंडेक्स नल पॉइंट एक्सेप्शन ऐसे कुछ एक्सेप्शन देता है। तो जब भी एलिमेंट को रिमूव करे तो एलिमेंट को ये चेक करना ज़रूरी है कि वो एम्प्टी तो नहीं है, ये कंडीशन लिखना ज़रूरी है, भूल मत जाना। ये लॉजिक यही लगाना कि जब भी निकल रहा है तो वो कहीं पे एक कंडीशन हो सकती है एम्प्टी हो जाए, तो उस कंडीशन को देख लेना, ठीक। तो ये हुआ।